ओके जी। जी अमन पढ़े। रकीदा क्या कहती है? पहले मैं ये पढ़ दूं। रकीदा आ प्रेजो ला प्रीमा बूस्ता पागा। रकीदा ने लिया, ये भी पसातो की है प्रेंद्रे की वह प्रेजो आ, उसने लिया ला प्रीमा बूस्ता पागा, पहली सैलरी स्लिप, ए पार्ला और बात की। कौन ओना सुआ को लेगा, और अपनी कोलीग से वो बात कर रही है, उसके बारे में पूछ रही है। जी अमन पढ़े रकीदा। कि तो कहती इसको भी नहीं समझ आया। कोई चे स्क्रिप्टो c'è il mio के इसको पढ़ेंगे के। che il mio stipendio हाँ, stipendio è di eh, 1.000 euro, ma io ho preso 750 euro. सेttecento। 700 euro। ओके, वो कहनी नहीं समझ ट्रांसलेशन आ मैं रहा तो करती जाती हूँ, आप सिर्फ पढ़ती रहें। ठीक। ठीक है। नॉन कपिस्को कि मुझे समझ नहीं आई। क्वी, यहाँ पर चे स्क्रिप्टो लिखा हुआ है कि इल मियो स्टिपेंडियो के जो मेरी सैलरी है, स्टिपेंडियो सैलरी, ए दी मिले एरो वो 1000 यूरो है। माँ लेकिन ये ओ प्रेजो मुझे मिले हैं 700 एरो, के मुझे सिर्फ 700 एरो मिले हैं। जी सना, मारिया आप है। È normale con una parte del tuo stipendio il datore di lavoro paga i contributi per te. ओके, वो कहता है ए नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कौन una parte del tuo stipendio, आपकी सैलरी का एक हिस्सा जो है, il datore जो डायरेक्टर है, datore di lavoro जो काम का डायरेक्टर है, पागा वो पे करता है, ई contributi पर तय टैक्स पे करता है आपके लिए। जी रखीदा अमन। E è I A कि दा questi contributivi कहंदी केड़ी ਉਹ contributi ਆ। हाँ जी, ए है की दा, और ये किसको दिया जाता है? की मतलब जिस या किस या कौन, किसको। दा दारे वाली वर्ब है, किसको दिया जाता है क्वेस्टी कंट्रीब्यूटी ये वाला टैक्स। जी सना। Una parte al INPS la previdenza sociale. शौचालय। Sociale. ठीक है। वो कहते हैं कि Ok. ये जो एक हिस्सा है ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं। ओके जी। वो कहते हैं ये जो इसका एक हिस्सा है वो जाता है इम्स को, इसको पढ़ते हैं इम्स। ठीक है। IMSS. ये एक ही डारा है। ला Ok. हाँ जी। प्रेविडेंसा सोचाले, इम्स जो कि समाजी तहफ्फुज के लिए होता है। ठीक है, एक टैक्स इसको जाता है। आगे। अगर केदा कहंदी ए perché deve dare una parte di mia soldi alle impas कहंदी भी मेरी मियाई। soldi क्यों ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है ना। हाँ, मिया एक ही। करके और क्यों देवेदारे देना चाहिए उना पार्टे दे मियाई सोल्दी, मेरी तनख्वाह का एक हिस्सा इम्स को क्यों देना चाहिए, वो पूछती है। अब आगे उसकी दोस्त जवाब देती है। Per quando stai male, हाँ। così puoi stare a casa a sei pagata. आगे। E, e per la pensione, così quando sei anziana, अनसियाना। anziana, prendi la pensione. ओके, वो कहते हैं कि पर क्वांदो स्ताई माले, जब आप बीमार होते हैं, कुजी इस तरह पोई स्तारे अकाजा, आप घर पे रहते हैं, इसे ही पकाता और आपको पे किया जाता है। यहाँ पे जब आप आपकी सिक लीव होती है, आप बीमार होते हो ना, तो वो छुट्टी से जी आपकी सैलरी नहीं काटते, उस छुट्टी का वो आपको पे करते हैं। ठीक है, वो कौन पे करता है? अगर वो फिर इम्स आपको पे करता है। ये जो आपकी सैलरी का टैक्स जा रहा होता है, ये इसी तरह जी थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस भी मिल जाता है। ए per la pensione, और पेंशन वालों के लिए, कुजी जैसे कि क्वांदो से इंसियाना, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, अनसियाना बूढ़े हो जाते हैं,
प्रेंदी ला पेंसिone तो आपको पेंशन मिलती है, यानी ये जो एम्स को टैक्स जाता है वो थोड़ा 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 करके उनके पास जमा होता रहता है। ठीक है। फिर अगर आप बीमार होते हो, कोई सिक लीव है, कोई ऐसी छुट्टियां आ गई हैं, तो वो आपको विद पे मिलती है, तो वो फिर आपको पैसे वापस दे देते हैं, या फिर आपको पेंशन की सूरत में वापस मिलते हैं। आगे रखीदा क्या कहती है? मम è poi a chi dà gli altri contributi। बिल्कुल। ये एक्सप्रेशन है, जैसे कहते हैं ना यानी इस तरह करके, ए पोई, और फिर अकीदा किसको दिया जाता है? ली आल्टरी कंट्रीब्यूटी, और दूसरा टैक्स किसको दिया जाता है? आगे। Al INAEL per l'infortune sul lavoro। वो कहती है कि दूसरा दिया जाता है इनेल को, ये भी एक इदारा है। पेरली इनफॉर्तूनी सुल्लोवोरो, के काम पर अगर कोई जख्मी हो जाता है, अगर काम के दौरान आपको चोट लग जाती है वर्किंग आवर्स के दौरान, तो फिर इनेल इदारा आपको पे करता है। आगे। Chiede quindi e L apostrofo nel cosa fa per me। तो कहते इनेल मेरे लिए क्या करेगा? कोजा क्या फा करेगा, पर मैं मेरे लिए। È un'esclusione se ti fai सिक्रोसियोने। assicurazione se ti fai male, se hai un infortunio sul lavoro, INAEL paga le spese। इनेल। INAEL ओके, वो कहते हैं कि ये एक तरह की इंश्योरेंस है, सिक्रोसियोने मतलब इंश्योरेंस। से फाई माले, अगर तुम बीमार हो जाते हो, से आई उन इन्फॉर्टूनियो, या आप जख्मी हो जाते हो सुल्ला वोरो काम पर, तो इनेल जो है आपको इसके जितने भी अखराजात होंगे वो पे करेगा। ओके रकेदा। Gli chiede quindi e dobbiamo pagare anche क्वाल कून qualcun आल्त्रो। altro। कहती है ए dobbiamo pagare, और हमें पे करना चाहिए आंके क्वालकून आल्त्रो, किसी और को भी। क्वालकून का मतलब होता है कोई और या किसी और। ठीक है। आगे ci पढ़े। sono, ci sono le tasse che vanno allo Stato per i servizi per tutti, ospedali, strade, scuole। ओके। ची सोनोले तासे, वो कहती है कि कुछ टैक्स होते हैं के वानो जो जाते हैं आलो स्तातो मुल्क के लिए, पर ई सर्विसी उन उन सर्विसेज के लिए, पर तूती जो सबके लिए। जैसे हॉस्पिटल बने हुए हैं हमारे लिए, इस्तरादे हैं जिनको हम यूज करते हैं, स्कूल है जिनको हम यूज करते हैं, तो इन सब का टैक्स भी मुल्क को जाता है सैलरी में से। Gli chiede quindi e che lavora senza contratto non paga। वो कहती है की लवोरा सेंजा कॉन्ट्रैक्टो, जो काम करता है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, नन पागा वो पे नहीं करता। Se lavori senza contratto non fai il tuo dovere e non ti danno niente, non hai nessun diritto। डिलीट। ओके। से अगर, से का मतलब है अगर, से लवोरी सेंजा कॉन्ट्रैक्टो, अगर आप काम करते हो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, नन फाई इल तुओ दोवेरो, तो आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि सबका फर्ज होता है कि अपने मुल्क को जो आपका टैक्स बनता है वो आप दें, क्योंकि मुल्क यही टैक्स इकट्ठा करके जितनी भी सर्विसेज होती है, जितनी भी सहूलियत होती है, वो आपको दे रहा होता है। अब पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है, मोस्टली लोग टैक्सेस नहीं देते, जिस वजह से उनकी हुकूमत जो है वो यानी अवाम की निस्बत पुअर है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम करते हो, नन फाई इल तुओ दोवेरो, दोवेरो मतलब कि फर्ज, तो फिर आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे। इन नन टी दानो, नहीं दिया जाएगा आपको, नियंते कुछ भी, नन आई न सुनो दरितो, तो आपका कोई भी हक नहीं है। अगर आप अपनी सैलरी में से टैक्स देते हो, तो आपको किसी ना किसी सूरत में वो आपको वापस मिलता रहता है। कभी आप बीमार हो जाते हो, कभी आप छुट्टियों पे चले जाते हो, कभी आप जख्मी हो गए हो,
अगर ये भी नहीं तो साल भर सत्य रहता यहाँ पे अप्लाई होता है, उसमें वापस आ जाते हैं पैसे जो आपने टैक्स दिया हुआ होता है। ठीक है। अगर आप छोड़ के मुल्क जाना चाह रहे हो तो आप उनसे अपना टैक्स वापस लेना चाहते हो, तब भी आपको आपका टैक्स वापस मिल जाता है कि हमारा सारा टैक्स वापस किया जाए जो हमने पे किया है। तो वो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम करोगे, आपने टैक्स दिया ही नहीं, तो फिर तो नहीं ना आपको कुछ मिलेगा। तो कहती है नन आई नसून दरितो, नसून के कोई भी नहीं, दरितो हक। ठीक है। आगे। ओके। अगे लिखे थे कहती अलोरा बिजोना के कोनोशियामो बिजोनिया। बिजोनिया हाँ। बिजोनिया के कोनो सियामो बेने आई नोस्त्री दृति आई नहीं, ई ई नोस्त्री दृति। दरिते। वो कहती है अल्लोरा, बिजोनिया जरूरत है कि कोनशियामो के हम जाने, बे ने अच्छे तरीके से, ई नोस्त्री हमारे, दी रीति हक यानी जो हमारे राइट्स हैं, ये बेहतर यानी उनको हम बेहतर तरीके से जाने कि हमारे क्या राइट्स हैं। आगे। Si dobbiamo conoscere bene i nostri diritti e i nostri doveri, ma si dice diritti non diritti. ओके। वो कह रही है हाँ, दोब्यामो को नशरे, हमें जानना चाहिए बेने अच्छे तरीके से, ई नोस्त्री दी रीति हमारे राइट्स, ए ई नोस्त्री दोवेरी और हमारे फ्राइज। ठीक है। यानी हमारे हकूक और हमारे फ्राइज हमें दोनों अच्छे तरीके से जानना चाहिए। माँ सी दीचे दरीति, लेकिन दरीति कहा जाता है नॉन दरीति। अब ये देखें, इन दोनों के स्पेलिंग में फर्क है। ये दी हम्म। ई एरे ई दोप्योती ई है, ये है राइट्स, हकूक। ठीक है। Okay, जबकि okay, ये दरीति का मतलब है कि सीधा। जी। ठीक है, सीधा जाना। वाई वाई दरीतो, कि सीधा जाओ। तो इन दोनों के सिर्फ स्पेलिंग में फर्क है, बोलने में सेम ही है। तो इस वजह से उसने कहा कि दरीति, इसको दरीति कहते हैं, कि ये वाला दरीति नहीं, ये वाला दरीति। ठीक है। ठीक है। अब इससे आपको पता चला कि इटली में हमारी सैलरियों में से टैक्स जाते हैं इनेल को, एम्स को और मुल्क को भी टैक्स जाते हैं। ठीक है, okay. ये हाँ डिफरेंट जी। किस्म के इदारे हैं। ओके। हम्म। बस इस चैप्टर में से आपको यही पता होना चाहिए। ओके जी। एक और चीज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मालूमात के लिए। अब यहाँ पे जब आप जॉब करते हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ठीक है। एक होता है आ टेम्पो इनडिटर्मिनातो। जो इनडिटर्मिनातो होता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी नहीं होती, सॉरी एक्सपायरी होती है। एक मिनट, नहीं, इसकी एक्सपायरी नहीं होती टेम्पो इनडिटर्मिनातो की। ठीक है, यानी वो पक्का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आक्या माता। आक्या माता, क्या माता कहते हैं कॉल करने को। ठीक है। ये होता है कि जब काम होगा वो आपको कॉल करेंगे तो आपने उस वक्त आना है। ठीक है। एक होता है टेम्पो दे टर्मिनातो। टेम्पो दे टर्मिनातो कि ये डिटर्मिन टाइम के लिए होता है। 1 महीने का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, यानी इसकी एक्सपायरी होती है। तो जब आप कहीं पे जॉब करो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। ठीक है। कौन सा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की किस्मों का पता होना चाहिए। मेन जो है ना, ये तीन है। बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टाजियोने। स्टाजियोने का मतलब होता है मौसमी कॉन्ट्रैक्ट, कि जैसे गर्मियों, सिर्फ गर्मियों गर्मियों का काम है। जैसे ये हमने ऊपर पढ़ा था कि आला ने गर्मियों के मौसम में सिर्फ बाहर का काम किया था। ठीक है। उसको कहते हैं स्टजियोने, यानी मौसमी कॉन्ट्रैक्ट है। ये जैसे लवोरत, ये और है, ये इनके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की टाइप जो है ना वो ये होती है। ठीक है। Okay. ओके जी, काम से रिलेटेड इसमें से कुछ कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। काम से रिलेटेड जो है, जो आपकी सैलरी स्लिप में चीजें होती हैं या जो आपको
यानी जिन चीजों की छुट्टियां मिल सकती हैं, ये जो वोकेबलरी यूज होती है उन चीजों में, उसके बारे में। जैसे पेंशन को पेंसियोने, ठीक है। इसके अलावा जोर्नो दी रिपोजो, सत्ती मनाले। जोर्नो दी रिपोजो, रिपोजो मतलब रेस्ट का दिन, सत्ती मनाले यानी हफ्ते का, हफ्ते में जो एक या दो जो भी आपको रेस्ट के दिन मिलते हैं। जैसे कईयों को हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, कईयों को फ्राइडे की छुट्टी होती है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। ओके, इसके अलावा मलातिया, मलातिया कहते हैं सिक लीव को, ठीक है। ओके। इनफॉर्टूनियो, अगर आप जख्मी वगैरह हो जाते हो, ठीक है। मत्रीमोनियो, अगर आपकी शादी होती है। नाशीता दी फीली, अगर आपके बच्चे पैदा होते हैं, तो उन दोनों में आपको छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। अगर आप बीमार हो, अगर आप जख्मी हो, अगर आपकी शादी है, और अगर आपके बच्चे पैदा होते हैं, तो उन दिनों में आपको छुट्टियां भी मिलती हैं। फेरी पगाते, फेरी कहते हैं छुट्टी को, फेरी पगाते पेड लीव, ठीक है। सिकुरेसा दल लोगो दी लोवोरो, के काम की जगह पर आपकी हिफाजत। यहाँ पे हर कोई जो है बगैर सेफ्टी के काम नहीं करता। जैसे यहाँ पे काम करने वाले शूज अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई जगहों पे वो कैप्स पहनी जाती हैं हिफाजत के लिए। कई जगहों पे ये बेल्ट या फिर जबीनो होती है, एक जैकेट कलरफुल सी, वो पहनी जाती है। यानी ये सेफ्टी वाली जगहों पे पहनने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए होती है ये चीजें। बाकी इसमें कोई जरूरी चीज नहीं है। ओके जी, इस बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। वेर बी रेफलेस सीवी। मी ईओ के साथ लगता है। टी तू के साथ लगता है। सी लुइलई के साथ। नोई के साथ जी जी। वोई के साथ वी। और लोरो के साथ से, ठीक है। ये जी आपने उस वक्त लगाना है अगर आपके सामने या तो वर्बी रेफ्लेक्सिव हो, जैसे कि लवारसी, अगर आपके सामने लिखी हुई है, तो आपने, फिर आपने ये मी टी सी, अगर प्रेजेंटे में है, मी वादो, ठीक है। मी लावो, इस तरह से करके प्रेजेंटे की वर्ब लगेगी, लेकिन साथ में ये वर्ब रेफ्लेक्सिव भी लगेगा। अगर पसातो में है, मी सोनो लवाटो। और वर्बो रेफ्लेक्सिवी के साथ हमेशा 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 वर्ब एसरे लगती है पसातो में, ठीक है। अगर रूटीन में वर्ब अवेरे भी लगती हो, लेकिन अगर वर्बो रेफ्लेक्सिवी बन गई है, तो वर्ब एसरे ही लगेगी हमेशा। ओके। रेफ्लेक्सिवी का मतलब क्या है? रेफ्लेक्सिवी का मतलब होता है कि जो काम आप खुद करते हो, अपने हाथों से आप खुद से करते हो, ठीक है। उसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिवी, कि जैसे मैंने खुद बर्तन धोए, मैं खुद उठी, अलार्म से नहीं उठी, मैं खुद उठी। मैंने खुद अपना फेस वॉश किया, ठीक है। यानी जो काम आप खुद से करते हैं। अब ये देखिए, ये लवारे वर्ब है, लवारे का मतलब वॉश करना, ठीक है। लवारे जी लवारे का मतलब है वॉश करना, ये सिंपल वर्ब है। अगर हम ये पसातों में यूज करेंगे, तो इसके साथ वर्ब अवेरे आती है, ठीक है। अगर लवार सी आ गया है, मतलब सेम ही है, सिर्फ ई की जगह आगे सी लगा दिया गया है। इसका भी मतलब वॉश करना ही है, लेकिन ये वर्बो रेफलेक्स सीवी के साथ आ गया। सी का मतलब है कि ये वर्बो रेफलेक्स सीवी है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मी सोनो लवाता ई प्याती, ठीक है। जी और वर्ब एसवे के साथ मैंने बताया हुआ है, अगर आप लड़की है तो लवाता, अगर लड़का है तो लवातो, अगर आप ज्यादा लोग हैं तो लवाते या लवाती, वो उस हिसाब से फिर आएगा। इस चीज का तो आइडिया है ना, ये चीज पहले बताई भी है। जी जी। हाँ जी। उसकी वर्बो रेफ्लेक्सिवी की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, जैसे कि ईओ वर्बो रेफ्लेक्सिवी लगेगा। फिर वर्बो रेफ्लेक्सिवी के साथ मैंने कहा है कि हमेशा वर्ब ऐसे आएगी, मी सोडो लवातो या लवाता, ती से ही लवातो या लवाता, ठीक है।
इसी तरह जितने भी वर्ब और एफलेक्सिवी होगी उसके साथ वर्ब और एफलेक्सिवी भी आएगा, वर्ब एसरे आएगा, और फिर आगे पास्ट के लिए फेमिनिले के लिहाज से आप वर्ब लगाएंगे। ओके जी। अब आगे वर्ब और एफलेक्सिवी की थोड़ी सी एक्सरसाइज है, इसको हम करते हैं। जी दीपी, यहाँ पे हमने हाँ जी। बी टी सी जी वी सी इनमें से लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। जी दीपी। Aziz hai parlato con il sindacato? हाँ ए आएगा ती आएगा ਇਹਦੇ ਚ। बिल्कुल, क्योंकि वर्ब एसरे तू वाली लगी हुई है। हाँ जी। ती सही। ਸਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਕੌन विंतो ती sei scritto। स्क्रिप्टो, बिल्कुल। वो कह रहे हैं, मैं वैसे ट्रांसलेशन करने की इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वैसे बता रही थी ताकि वो कैबरी कुछ लफ्ज आपके पास इकट्ठे हो जाए। अजीज, वो कहता है, अजीज को कहता है अजीज, आई पर लातो कोनल सिंदाकातो, क्या तुमने सिंदाकातो से बात की है। ती से कन्विंतो, क्या तुमने उसको कन्विंस किया है। ती से स्क्रिप्टो, क्या तुमने उसको लिखा है। आगे ठीक है, रकीदा के साथ क्या आएगा। Arricchita et आएगा et सी आएगा सी Arricchita सी è truccata è e एच भी सी आएगा è vestita con cura per il suo colloquio di lavoro। हेलो।
जी सॉरी, कॉल आ गई थी। जी। जी क्या लगाया यहाँ पे जीपी? रिकेदा, लुई लई वाला सी। ओके, यहाँ पे? इथे भी सी आएगा। ओके ठीक हो गया। अमन आप बताएं यहाँ पे ची वाले में क्या आएगा? ये जी आना सियामो ते ची ठीक सियामो। है, यहाँ पे भी? हाँ जी, इतने भी ची आना ओके। सियामो लिखा। डी वाले में? इतने आना से इतने वी है ना, बिल्कुल, वी सेट ते। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, सना आप बताओ ई वाले में क्या आएगा? मी सोनो। ई लवरातोरी। यहाँ पे मी आएगा, ये मी सोनो लिखा हुआ है ना। ई लवरातोरी ये प्लूराले है। ओके, फिर सी वो दूसरे वाला आएगा, कौन आनो सा? वाला, लोरो वाला। हाँ, सी सोनो, जी। सी सोनो ब्राविसिमा इधर। इधर भी सी सोनो आएगा फिर। ठीक है, अब ये रही अल लवोरो। यहाँ पे दूसरा मी आएगा। ओके, यहाँ पे भी मी आएगा फिर। बिल्कुल। कंटिन्यू है। ये लोरो और मी वाले में आपने ये देखना है कि पहले वाला जो लफ्ज है वो प्लूराल है या सिंगुलर है। ओके। ठीक है, अगर प्लूराल है तो फिर लोरो वाला सी आएगा, क्योंकि ये ओके। सोनो ईओ के साथ भी लगता है और लोरो के साथ भी लगता है। जी। ठीक है, ये इस तरह ओके। से है। ओके जी, बाकी वर्बो रेफरेंस सीवी में बस इतना ही आपको जानना जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। ओके जी, ये प्रेपोजिशन ये मैं कल करवाऊंगी क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, बाकी फिर एक्सरसाइज हम देखते हैं। अच्छा, कल के लिए कंपटी कोई भी नहीं है आपके पास, है ना? जी। हाँ जी। कल जो है आप सातों में ही तकरीबन पांच पांच छह छह फ्राजें लिखिएगा, कोई से भी। ओके। ठीक है। ठीक है, या मैं आपको फ्राजें सेंड करूंगी, आपने उसकी ट्रांसलेशन इटालियन में करनी है। ओके। ठीक जी है, ठीक है। अब बाकी मुझे भेजा हुआ है अमन ने और सना हाँ। ने। सना ने। ओके, अच्छा जी अमन, हाँ जी। सबसे पहली गलती आपकी। हाँ जी। जविलियारे के साथ हमेशा ये वर्ब एज ए वर्बो रेफरेंस सीवी ही यूज होता है। ठीक है, तो इसके साथ ओ अ- नहीं आता है, इसके साथ मी सोनो आता है। इयो मी सोनो जविलियाता। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख ले, साथ साथ करेक्शन कर ले। दोपो मी दोनों। सोनो, दोपो मी सोनो अल्जाता। आप लड़की हैं। ठीक है, ठीक है। ओ हाँ। fatto la doccia, mi sono lavata i denti, lavata। अगर आप लड़की हैं तो आप फेमिनिले वाली वर्ब लगाएंगी। Io ठीक है। preparato colazione la mattina, oggi mio marito लफ आ वर्ब अवेरे आएगी, आ ला फैब्रे के उसको बुखार है। ठीक है। ठीक है, वर्ब अवेरे यार, कोई भी चीज आपको कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो उसमें वर्ब अवेरे यूज होता है। इयो ओ माल दी टेस्टा, इयो ओ फेब्रे, इयो ओ टोसे, मियो मरीतो आ फेब्रे। ठीक है, वर्ब अवेरे आती है। ओके, लुई नन ए अंदातो, वर्ब ऐसे ओ- आएगी, लुई लई वाली, लुई नन ए, और फिर अंदाती भी ओके। अंदातो क्योंकि वो लड़का है। ठीक है, हाँ। ठीक है। आ लवोरारे, Io ho lavato i piatti, ठीक है। Io ho pulito la casa, io sono preparato के साथ io ho आता है। ठीक है। नहीं। Io ho preparato la pranzo, io e mio marito abbiamo pranzato। ठीक है, io sono pulito, pulito के साथ हमेशा वर्ब अवेरे आती है, पहले आपने ठीक लगाया, अब यहाँ पे गलत कर दिया। Io ho ओके। pulito la ठीक है। cucina, io ho vado, io लती ho हूँ। vado la TV, no, io ho guardato la TV।
गुरुदातो। ठीक है guardato देखिए। nativo, mi ठीक है। sono dormi, फिर आप मी सोनो dormita, अगर आपने मी सोनो लगाना है, वैसे dormire के ठीक। साथ वर्ब अवेरे आती है, ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्ब रेफ्लेक्सिव करके करना है तो मी सोनो dormita। ओके। गर्मिता। Io ho lavorato al negozio, in negozio, e नहीं in negozio, निगोशियो ठीक है। ho preparato la cena, io sono andata अंधता। a girare al parco alle 7, abbiamo cenato, oggi io ho incontrato mio carissimo amico, ok, ये लड़का फ्रेंड था, ये लड़की फ्रेंड थी, अगर गाना लड़का सीखते फ्रेंड अमी। था तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं लड़की नहीं नहीं। होगी तो फिर आएगा मिया कारी सीमा अमीका, फिर तीनों के एंड पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर लड़का है तो फिर ऐसे ही ठीक है। नहीं नहीं बुढ़ी जनानी सी कोई। ओके, फिर वो। मिया कारी सीमा अमीका, हाँ जी। क्योंकि आप लड़की के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पियाचेरे इन मिलके उन्होंने। पियाचेरे इन कॉन्ट्राटा ही लिखना सी थे भी नहीं कॉन्ट्राटो ही। इन कॉन्ट्राटो। कि पे मुझे उससे मिलके खुश। मिल के खुशी हुई। हाँ जी। ओके, क्या नाम है, आप फिर कहेंगे मी सेंतो पियाचेरे, कि मुझे खुशी महसूस हुई, मी सेंतो पियाचेरे। मैंने पहले रिकॉर्डिंग ही भेजी फिर मैं कहा, नहीं कल ही गल कर लांगी। हाँ, ओके, मी मी सोनो पियाचेरे मी सोनो पियाचेरे incontrarsi, इनकॉन्ट्रार सी, सी। कि हाँ। उससे मिलके मुझे खुशी हुई, ठीक ठीक है। है, बोना होते ठीक हो गया आपका। ओके जी, सना आपका, आपने इयो सोनो, इयो मी सोनो से भी लिया आता क्योंकि ये वर्बो रेफ्लेक्सिव ही यूज होता है। ओके। alle 5 mezzo mattina sono fatto la doccia, फारे के वर्ब के साथ हमेशा वर्ब अवेरे आती है, ओ fatto la doccia, ओ फातो आना था, ठीक हो बिल्कुल, गया। ए ओके। ओ pregato ठीक है, dopo ho fatto colazione con mio marito alle 8, dopo colazione, अच्छा ये दोपो दोपो नहीं आपने बार बार लिखना, ओके आप मैम। आप दोपो की बजाय लिख सकते हैं ए पोई, ए ठीक है, पोई। और फिर हाँ, ओके, ठीक हो गया। इयो ओ लवातो, लावो नहीं, लावो प्रेजेंटे में है, आप पसातो की बात कर रही हैं, ओके, लावातो। बिल्कुल, इयो ओ लवातो ई पियाती, ए ओ पोलितो ला कुचीना, पोलितो पुलिस को प्रेजेंटे की है, ओके। पसातो की मुझे ये वर्ब याद करें, ठीक है, ठीक, मुझे लगा था ये एडजेक्टिव आ रहा है इसमें साथ में ना, तो नहीं, इस वजह से। एडजेक्टिव कौन सा है इसमें, कोई सा भी नहीं है। ओके। ओके, इयो ओ स्पोल स्पोलवरो, स्पोलवरे जो है वो क्या नाम है, जी। प्रेजेंटे की है, इयो ओ स्पोलवोतो ए स- पुलितो ला काजा, स्पोलवेतो के बातों में। ये स्पोलवेरो, स्पोलवेरे, ये इसका मैं चेक करके बताती हूँ कि इसका क्या है, ठीक है, ओके, मैं e क्वेश्चन मार्क pulito कर la दी। casa. Io ho studiato alle 10. Io sono fatto. Io ho fatto. ये ओ फातो। बिल्कुल, ओके। सोनो नहीं आता फारे के साथ। Io ho fatto la spesa. Mezzogiorno. Ho fatto. Preparo pranzo. Ho fatto. या तो फातो लगाए या प्रेपारो लगाए, ओ फातो प्रांसो, फातो नहीं आएगा यहाँ पे, ओ प्रेपारातो, ओके। क्योंकि ये प्रेजेंटे की, इसको पसातो में बनाए, प्रेपातो, ठीक ए हो ओ गया। mangiato dopo o दो पुकार questo दूं। riposo, no, रिपोजारे वर्बो रेफ्लेक्सिवी के तौर पे यूज होती है, मी सोनो रिपोजातो, per un'ora, मी सोनो रिपोजातो, ठीक है, ठीक mio हो गया। marito, तो tornare के साथ हमेशा वर्ब एसरे यूज होती है, ए tornato,
è, ok, हाँ जी, वर्ब essere वाला आ काट के è tornato dal lavoro ok, e abbiamo prenduto il tè। prenduto नहीं आएगा, preso आएगा। preso, ok, ठीक है, prendere की इरेगुलर वर्ब है, वो जी जी preso है। याद याद तो की थी लेकिन स्किप हो गया। Io ho cucinato la cena e abbiamo cenato। Cenato, ok, या mangiato या cenato alle 9। Io ho lavato, फिर आपने प्रेजेंटे की लिखी है। वो ठीक है लवातो ही सही, पियाती ए ओ पोलितो ला कुचीना, दोनों के साथ वर्बा वेरे आएगी। ओ पोलितो ला कुचीना। ओके, दोपो ओ ऑफर्टो प्रेगारे, यहाँ पे आएगा ओ प्रेगातो। ओ pregato, हाँ जी। ओके, ओ फिर ओफे मी, ओफे तो नहीं आएगा। नहीं, वो इंग्लिश में होता है, ओके आई ऑफर माई प्रेयर। ठीक है, जी वो ठीक